अडचण आहे का? नाही, मला वाटत नाही. तर काय होतं, ज्यावेळेस आपण युट्यूबवर टाकतो तर त्यावेळेस बरेच जे पाहणारे असतात त्यांना मराठी कळत नाही, म्हणजे अदर देन महाराष्ट्र. तर असे बोलायचे म्हणजे हे आणले सजेशन की हिंदीमध्ये वापरावं. मला वाटतं थोडं हिंदीमध्ये घ्यावं असं. So here now, coplanarity of two lines means we have to find out this is the condition of plane. अपन देखें यहाँ पे कि क्या कंडीशन है जब दो लाइंस एक ही प्लेन में रहेंगे, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस. तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये था कि जो दोनों लाइंस है, these two lines are non-parallel lines. Okay, and if the shortest distance between them is zero, then we can say that अगर से दोनों का shortest distance zero है, तो we can say that these are nothing but they are in coplanar of that plane. और उसके बाद और एक इक्वेशन निकालने वाला है, अगर से वो कोप्लेनर है तो जिस प्लेन में है वो प्लेन की इक्वेशन, कंडीशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग प्लेन, ऐसा कंडीशन, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि test whether the given lines are coplanar. If they are coplanar, find the equation of plane containing them. इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा. तो इसमें दो कंडीशन है. एक कंडीशन तो पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जब हम ये कहेंगे कि ये दोनों लाइंस कोप्लेनर है. तो कब बोलेंगे? जब इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज जीरो. तो बताया था मैंने, if two non parallel lines are said to be coplanar if the shortest distance between them is zero, या फिर कॉन्वर्सली उसका उल्टा कि अगर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दो पैरेलल नॉन पैरेलल लाइंस का जीरो है तो उस समय लाइंस कैसे कोप्लेनर है. तो कंडीशन ये थी, इसमें मैं एक फार्मूला बताता हूं. आर बार तो थोड़ा क्या की कंडीशन है यहाँ पे, पासिंग थ्रू द पॉइंट. समझो पहली दो लाइंस अच्छे से देखो. एक लाइन ऐसी थी, आर बार इज इक्वल टू a1 बार प्लस लैम्डा 1 टाइम्स b1 बार, और इसमें की दूसरी लाइन a2 बार प्लस लैम्डा 2 टाइम्स b2 बार. दिस वन. तो इसका कंडीशन क्या है? ये दो लाइंस कोप्लेनर कब है? तो कंडीशन क्या है? इनके पासिंग थ्रू द पॉइंट का डिफरेंस, मतलब a2 बार माइनस a1 बार, ये डॉट पैरेलल वेक्टर का क्रॉस b1 बार क्रॉस b2 बार, ये अगर से जीरो है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस अगर से जीरो है, तो उस टाइम पे उस समय ये दो लाइंस कैसे हैं? कोप्लेनर है. ठीक है. तो अब इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं अपन. तो सॉल्व करने के बाद ये आ गया a2 बार डॉट b1 बार क्रॉस b2 बार माइनस a1 बार डॉट b1 बार क्रॉस b2 बार, और दैट इज इक्वल टू कितना? जीरो. अब देखो ये जो माइनस साइन है, ये माइनस जाके वहां पे क्या मिलेगा? प्लस. तो कंडीशन क्या मिली आपके पास? ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, a1 डॉट b1 बार क्रॉस b2 बार इज इक्वल टू a2 बार डॉट b1 बार क्रॉस b2 बार. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. तो ये दो केस में दो कंडीशंस को यूज होगा. एक तो क्वेश्चन अगर से पूछा कि टेस्ट वेदर द फॉलोइंग लाइंस आर कोप्लेनर और नॉट, तो उस समय ये कंडीशन चेक करेंगे, है ना. ये कंडीशन अगर से इक्वल है, समझो ये 45 है तो ये भी 45 है, इक्वल है तो कोप्लेनर है, और नहीं है तो नॉन कोप्लेनर है. उसके बाद समझो आ गया, टेस्ट करने के बाद ये कोप्लेनर आ गया, तो उसके बाद ही अगला क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम. मतलब यदि वो कोप्लेनर है तो जिस प्लेन में रखे हुए हैं वो प्लेन की इक्वेशन निकालो. एकदम सिंपल. प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए जैसे कि कल बताया था, यहाँ पर देखो इसकी लाइन की इक्वेशन क्या है? r बार इज इक्वल टू a1 बार प्लस लैम्डा टाइम्स b बार b1 बार लैम्डा 1, और इसको हम लेंगे लैम्डा 2 b2 बार. अब ये प्लेन में, जो प्लेन में ये दो लाइंस रखे हुए हैं, ये प्लेन की इक्वेशन निकालने का है. तो ये प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए प्लेन के फॉर्म में जाना पड़ेगा. तो ये कौन से, देखो दो लाइन में से कोई भी एक लाइन कंसीडर करो. समझो ये लाइन, तो ये लाइन क्या में से पास है? a1 बार, है ना. इंटर योर चॉइस, आपके दिल पे. ये लाइन का a2 बार ले सकते हैं या फिर इसका a1 बार, दोनों एक साथ नहीं, कोई भी एक. तो समझो ये प्लेन, ये a1, जैसे कि लाइन a1 बार में से पास है, ये लाइन प्लेन में है, इसलिए प्लेन भी a1 बार में से ही पास है. लिसन केयरफुली. So what is the condition here? As
the line passing through the point A1 bar, so line lies in the plane, so plane is also passing through the A1 bar. कि लाइन यदि A1 में इसके पास है तो लाइन प्लेन में रखी हुई है, इसलिए प्लेन भी A1 बार में से पास है। क्लियर? उसके बाद अब ये जो पैरेलल वेक्टर्स है लाइन के B1 बार और B2, तो ये जो पैरेलल वेक्टर्स थे ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। ठीक है, तो अपन स्टार्टिंग में बोले ये लाइंस कैसे हैं? नॉन पैरेलल लाइंस। तो ये नॉन पैरेलल लाइंस के पैरेलल वेक्टर का क्रॉस B1 बार क्रॉस B2 बार, ये प्लेन को क्या प्लेन का किए होगी। तो प्लेन का पासिंग थ्रू द पॉइंट पता है, और ये B1 बार क्रॉस B2 बार ये तो प्लेन का क्या हो गया? ये हो गया प्लेन को परपेंडिकुलर, मतलब क्या पता है उसका? नॉर्मल। तो प्लेन का फॉर्म क्या है? प्लेन अगर से एक पॉइंट में से पास है और एक आधा वेक्टर यदि प्लेन को परपेंडिकुलर, तो प्लेन का फॉर्म क्या है? फॉर्म क्या है? r बार डॉट n बार a बार डॉट n, ये अपन पहले भी देखा हुआ। तो यहाँ पे n बार मतलब B1 बार क्रॉस B2 बार, ये प्लेन को कैसा है? परपेंडिकुलर, मतलब क्या है? नॉर्मल। तो ये n बार के प्लेस पे r बार डॉट B1 बार क्रॉस B2 बार इज इक्वल टू a बार। अब पासिंग थ्रू द पॉइंट मतलब यहाँ पे अपन ने बोले कोई भी एक लाइन का पासिंग थ्रू द पॉइंट, किसी को लगा A1 बार तो A1 बार ले सकता, या फिर किसी को लग रहा है कि A2 बार तो A2 बार ले सकता। एंटर योर चॉइस। तो प्लेन दोनों पॉइंट में से पास है, A1 में से भी और A2 में से भी, तो कोई भी एक पॉइंट आप ले सकते हैं। समझो फॉर एग्जांपल पॉइंट पासिंग थ्रू द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट A1 बार डॉट नॉर्मल वेक्टर मतलब क्या? B1 बार क्रॉस B2 बार। तो ये प्लेन की इक्वेशन है, r बार डॉट B1 बार क्रॉस B2 बार इज इक्वल टू A1 बार डॉट B1 बार क्रॉस B2 बार। क्वेश्चन ऐसा पूछे, पहले चेक करने लगाएगा, आप चेक करो बोलेगा, या फिर बोलेगा शो दैट द फॉलोइंग लाइंस आर कोपेयर। शो दैट करना है तो ये कंडीशन शो करना पड़ेगा, और आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम, मतलब जिस प्लेन में रखी हुई इसकी इक्वेशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला, ये सब क्या में है? वेक्टर फॉर्म में। इसी प्रकार से उसका कौन सा फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म। देखो एक बार कार्टेशियन फॉर्म क्या बोलेगा, तो ये सबको पता है। कार्टेशियन फॉर्म में अगर से लेना है तो दो लाइंस कैसे लेंगे? एक लाइन ऐसे लेंगे x minus x1 by a1 is equal to y minus y by b1 is equal to z minus z1 by c1, एक लाइन ऐसी। दूसरी लाइन x minus x2 by a2 y minus y2 by b2 z minus z2 by c2, ये दो लाइंस। ठीक है, अब ये दो लाइंस कोप्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में है, तो कब बोलेंगे? जब इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन कितना रहेगा? 0। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन मतलब इसी प्रकार से जैसा हमने यहाँ पे किया था ना, लाइन का पासिंग थ्रू द पॉइंट का डॉट प्रोडक्ट पैरेलल वेक्टर का क्रॉस से, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी सिर्फ क्या फर्क आएगा? डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। बेहतर वही है, तो सबको पता है लाइन x1 y1 और z1 में से पास है, x2 y2 और z2 में से क्या है? पास है। a1 b1 c1 लाइन की डायरेक्शन रेशियो, मतलब ये पैरेलल वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो, a2 b2 c2 ये दूसरे लाइन की डायरेक्शन रेशियोस, मतलब किसके? पैरेलल वेक्टर के b2 के, ये b1 बार और ये b2 बार। तो कैसे लेंगे? सबसे पहले पासिंग थ्रू द पॉइंट का डिफरेंस, यानी x2 माइनस x1, ये दोनों का डिफरेंस। उसके बाद ये दोनों का डिफरेंस y2 माइनस y1, सेकंड माइनस फर्स्ट, ये लेंगे z2 माइनस z1, ये पासिंग थ्रू द पॉइंट का डिफरेंस। अब पैरेलल वेक्टर का क्रॉस मतलब यहाँ पे डिटरमिनेंट में पैरेलल वेक्टर का क्रॉस मतलब उनके डायरेक्शन रेशियोस, मतलब पहले b1 बार का a1 b1 c1, फिर पैरेलल वेक्टर b2 बार का a2 b2 c। ये अगर से 0 है तो हम बोलेंगे ये दो लाइंस, these two lines are coplanar। कब? अगर से इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस अगर से 0 है तो उस टाइम पे हम बोलेंगे ये दो लाइंस क्या है? कोप्लेनर है। ओके, हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सिंपल। अब कोई क्वेश्चन कि यदि ये दो लाइंस
कोप्लेनर है तो उस समय जिस प्लेन में ये दो लाइंस है वो प्लेन की इक्वेशन निकालो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइंस। वेरी सिंपल। तो कैसे निकालेंगे? इसी प्रकार से एक तो डायरेक्ट आर बार के प्लेस पे एक्स आई वाई जे जेड के ले लो, या फिर इसके फॉर्म ऐसा है कि डायरेक्टली ये डिटरमिनेंट में हम ऐसा रख सकते हैं। देखो ये नजर आ रहा है क्या? ठीक है, थोड़ा बारीक लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 0। द इक्वेशन ऑफ प्लेन, अब देखो यहाँ पे क्या था, पासिंग थ्रू द पॉइंट का डिफरेंस। यदि प्लेन की इक्वेशन निकालने का है तो सबको मालूम है प्लेन की इक्वेशन क्या मेरी थी, एक्स वाई जेड में। तो सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, ये पासिंग थ्रू द पॉइंट में। याद रखने के लिए बहुत सिंपल है। कैसे आएगा मालूम है? अभी लाइन, ये प्लेन दो लाइन में से पास है, अभी क्या वैसा है ना, जैसे हमने यहाँ पे किया a1 बार लो या फिर a2 बार, उसी प्रकार से यहाँ पे x1 y1 z1 लो या फिर x2 y2 z2। तो कैसा आएगा, पासिंग थ्रू द पॉइंट का पहले लाइन पे लेंगे तो x1 फिर क्या y minus y1 फिर क्या z minus z1, देन a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये क्या रहेगा सेम, दैट इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के बाद अपने को क्या मिलेंगी, वो प्लेन मिलेगा जिस प्लेन में ये दो लाइंस रखे हुए हैं, मतलब कोप्लेनर है। ओके, तो ये है कंडीशन फॉर, ये है कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, और ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम, जिस प्लेन में रखे हुए हैं वो प्लेन की इक्वेशन। क्लियर? तो ये वेक्टर फॉर्म सर, कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी। सर बोलो। तो कोप्लेनर लाइंस हमेशा इंटरसेक्टिंग रहेंगे? तो अभी कि यहाँ पे पहले ही स्टार्टिंग में जो लाइन आपने बताया, देखो कि आपने पहले बताया कि अगर से लाइन जो है पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज कोप्लेनर। ओके, एंड सेकंड थिंग इज दैट इफ द टू नॉन पैरेलल लाइंस है, अगर से ये एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी है, ये एक दूसरे को पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है, अगर से ये कोप्लेनर कब है, जब इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0 है। तो लाइंस जो है अपने नॉन पैरेलल लाइंस है, उनको अगर से अपने को कोप्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में है अगर से बताना है, तो उस टाइम पे उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आना चाहिए, 0। अगर से उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आया तो वो जो दो नॉन पैरेलल लाइंस है वो क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे। पैरेलल लाइन के लिए जरूरत नहीं है, पैरेलल लाइन आर ऑलवेज कोप्लेनर। वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन पैरेलल लाइंस। नॉन पैरेलल लाइंस को अगर से कोप्लेनर बताना है तो उस टाइम पे इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा, तो ऑटोमेटिकली वो जो है दो लाइंस वो कहां में चले जाएंगे, प्लेन में चले जाएंगे, मतलब कोप्लेनर हो जाएंगे। ओके, बोलो और कोई तकलीफ? सो सर मतलब उन दोनों के बीच में का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर 0 है तो वो इंटरसेक्ट करेंगे ना? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है मतलब इंटरसेक्ट करेंगे ना एक दूसरे को। अंदर कुछ भी करने तो अंदर क्या मसला है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा। आपने खाली ये बताना है कि वो लाइन प्लेन में है। कोप्लेनर का मतलब क्या, दे लाइज इन अ प्लेन, जैसे इतना बताना है, अंदर भी वो पैरेलल हो कोप्लेनर हो व्हाटएवर में ये इंटरसेक्टिंग हो, समझे क्या? हाँ सर। नॉन पैरेलल लाइंस थे, मगर प्लेन में जाने के बाद वो कुछ भी हो उसका कोई लेना देना नहीं है। देखो ये नॉन पैरेलल लाइंस है, ये प्लेन में अब जाके अंदर इंटरसेक्ट होते हैं या फिर एक दूसरे को पैरेलल रहते हैं, व्हाटएवर विल द कंडीशन। इंपॉर्टेंट ये है कि ये दो लाइंस अंदर प्लेन में रहना चाहिए, मतलब प्लेन के साथ कोप्लेनर रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अंदर जाके इंटरसेक्ट हो या पैरेलल हो वो कोई लेना देना नहीं, सिर्फ इतना बताना है कि लाइंस कोप्लेनर है, मतलब लाइंस वो प्लेन के अंदर है। ठीक है, आया क्या? हाँ सर, हाँ सर, अभी समझ गए। अगला हम देखेंगे, इस पे एक क्वेश्चन है शायद, पहले क्वेश्चन देखेंगे या फिर आप पहले क्वेश्चन देख लेंगे इसमें। कोई भी कंडीशन वेरी सिंपल वन, सबके समझ में आया होगा। देखो एक बार मैं शॉर्ट में यहाँ पे दो फॉर्मूले लिखता हूँ। एक फॉर्मूला कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ टू प्लेन्स, एक है a1 बार डॉट b1 बार क्रॉस b2 बार इज इक्वल टू
A2 बार डॉट B1 बार क्रॉस B2 बार, ये हो गया। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटिन्यूटी में सिर्फ कितना फर्क है, R बार डॉट B1 बार क्रॉस B2 बार, A1 बार डॉट B1 बार क्रॉस B2 बार। कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। यदि कंडीशन फॉर्म पूछ लिया तो कैसा, डिटरमिनेंट में passing through the point difference x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 that is equal to 0। ये कार्टेशियन फॉर्म है। और कल पूछ लिया ये प्लेन की इक्वेशन निकालो, तो कैसे बताया मैंने, x2 minus x1 की जरूरत नहीं है, प्लेन हमेशा प्लेन में रहना चाहिए x y z में। इस कारण से x minus x1 लो या फिर x minus x2, ये तो प्लेन दोनों भी लाइन से पास है, इसलिए x1 y1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 that is equal to 0। So this is the conditions in terms of vector form, it is in terms of Cartesian form। this पे जो क्वेश्चन है पहले वो देख लेंगे, फिर अपन आगे जाएंगे। so see now what is the question tells us here। I think एक ही क्वेश्चन है 6.4 का, तो 6.4 is देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 उसने पूछा यहाँ पे कि show that the lines are coplanar and find the equation of plane determined by them। वही क्वेश्चन जो था कि दिखाना है कि ये दो लाइंस कोप्लेनर है और अगर से कोप्लेनर है तो उनकी इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग them निकालने का है। और लाइंस कौन सा फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, मतलब ये फॉर्मूला यूज होगा। वेरी सिंपल वन। तो देखो सबसे पहले दो लाइंस लिखेंगे अपन। वी हैव व्हाट आर द लाइंस हियर। one line is something like giving r bar is equal to 2j minus 3k, 2j minus 3k plus then lambda times I plus 2j plus 3k, this one। सेकेंड लाइन का अगर से देखेंगे तो r bar is equal to 2i plus 6j plus 3k, next one plus mu times 2i plus 3j plus 4k, 2i plus 3j plus 4k, है ना। ये अपने को बहुत सिस्टमेटिक लेना पड़ेगा। तो प्लस माइनस में डिफरेंस हो गया तो अपने शो दैट करना है कि लाइंस कोप्लेनर है बोल के। अगर इसमें प्लस माइनस का डिफरेंस हो गया तो लाइन कोप्लेनर नहीं आएंगे, इसलिए एक बार चेक कर लेंगे। 2j minus 3k plus lambda times I 2j 3k, 2i plus 6j plus 3k plus mu times yes, लाइन आते करेक्ट वन। सो ये मेथड से बता देगा है। तो सबसे पहले बोलो इन दैट वन हियर अपना a1 बार कितना, लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट और पैरेलल टू वेक्टर। ये a1 बार, ये b1 बार, ये a2 बार, ये b2 बार, लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट पैरेलल टू वन वेक्टर। तो a1 बार I absent है तो फिर भी हमें I लिखना है यहाँ पे 2j minus 3k और इसका b1 बार कितना है I plus 2j plus 3k। ये लाइन का बोलो a2 बार कितना आ गया 2i 6j plus 3k और b2 बार कितना आ गया 2i plus 3j plus 4k। ओके, तो फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले निकालना पड़ेगा इनका क्रॉस, b1 बार क्रॉस b2 बार, पैरेलल वेक्टर का क्रॉस रखेंगे और फॉर्मूले में रख देंगे। सबसे पहले निकालेंगे क्रॉस, b1 बार क्रॉस b2 बार। क्रॉस कुछ इस प्रकार से आएगा, ये वेक्टर r, ये वेक्टर j, ये वेक्टर k। तो पहले b1 में 1 2 3 फिर 2 3 4। तो सॉल्व है, सॉल्व करने कोई बड़ी बात नहीं, सबको आता है डिटरमिनेंट। ये i बोलो 4 minus 9 डायरेक्ट कर लीजिए 4 minus 9 सॉरी 8 minus 9 minus I, ठीक है। 4 2 8, 8 minus 9 minus I। सेकंड एलिमेंट minus j is there, 4 minus 6 minus 2, so minus minus become plus 2j। थर्ड एलिमेंट plus k, 3 minus 4, 3 minus 4 is a minus 1, so it is a minus k is there। okay, बराबर है b1 बार क्रॉस b2 बार, 4 2 is 8, 8 minus 9 minus I, second element minus, so 4 minus 6 minus 2 minus minus become plus 2j, third element plus k,
3 minus 4 minus 1k, so it is minus k. So this one, so now इसकी कोई आवश्यकता नहीं है अभी। अब उसके बाद क्या करेंगे, b1 बार क्रॉस b2 के बाद ये लो b1 बार क्रॉस b2 के बाद फॉर्मूला अपने को मालूम है, क्या फॉर्मूला सबसे पहले निकालेंगे अपन, a1 बार डॉट b1 बार क्रॉस b2 बार एक साइड। तो यहाँ पर इतने इधर काटना, तो यहाँ पे दिखेगा क्या सबको, ये निकालेंगे तो यहाँ पे चीजें एडजस्ट करेंगे अपन, a1 बार डॉट b1 बार क्रॉस b2 बार। तो बोलो a1 बार कितना है, 0i 2j, 0 लिखने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, 2j माइनस 3k, ठीक है, डॉट b1 क्रॉस b2 बार कितना है, माइनस i प्लस 2j माइनस k, देखो दोनों डॉट प्रोडक्ट, माइनस i इंटू 0, i वाला तो 0 हो गया, तो i वाला टर्म ही नहीं है, ये कितना था, 0i था, फिर भी लिखेंगे यहाँ पे 0i, ठीक है, तो माइनस i इंटू 0 0 हो गया, 2 इंटू 2 4, देन आफ्टरवर्ड माइनस 1 इंटू माइनस 3 इधर प्लस 3 से, ठीक है, माइनस 1 इंटू माइनस 3 इधर प्लस 3 इधर डॉट प्रोडक्ट दोनों का, तो ये आ गया 7, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें अपन निकालेंगे a2 बार डॉट b1 बार क्रॉस b2 बार, और a2 बार कितना है आपके पास, 2i प्लस 6j प्लस 3k डॉट b1 बार क्रॉस b2 बार कितना है, माइनस k। तो सॉल्व करने के बाद ये आ गया 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 6 इंटू 2 प्लस 12 माइनस 3, कितना है, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, 12 में से 5 गया तो कितना आ गया, 7। इसलिए अपन बोलेंगे यहाँ पर a1 बार डॉट b1 बार क्रॉस b2 बार इक्वल है a2 बार डॉट b1 बार क्रॉस b2 के। कंडीशन सेटिस्फाइड है, it means the given lines are coplanar lines, so that बोला था उसने, so that हो गया, ये भी 7 आया और ये भी 7 आया, तो अपन बोल सकते हैं दोनों इक्वल है, इसका मतलब लाइंस कैसे हैं, कोप्लेनर है। अगला क्वेश्चन उसमें पूछा उसने, also find the equation of plane containing them, जिस प्लेन में रखे हुए हैं उसकी इक्वेशन निकालो, फॉर्मूला रखो, अभी बताया था मैंने, उसकी तो कोई जरूरत नहीं है ना। Also find the equation of plane containing them के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, r बार डॉट b1 बार क्रॉस b2 बार is equal to a1 बार डॉट b1 बार क्रॉस b2 बार। देखो r बार डॉट क्या है, b1 बार क्रॉस b2 बार माइनस r प्लस 2j माइनस k। अब देखो ये तुमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आधा काम होगा तुम्हारा, a1 बार डॉट b1 बार क्रॉस b2 बार अभी निकाले अपन ने, वो कितना है, 7, रखो क्या डायरेक्ट, तो कोई बात नहीं, एक काम करो ना, रख सकते हैं इसको अपन डायरेक्टली, क्या करो, इसको 1 इसको 2, सो फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों क्या है, इक्वल है, ऐसा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट रखूंगा 7, कहां से, फ्रॉम 1 से, सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज नथिंग बट दिस वन, r बार डॉट माइनस i प्लस 2j माइनस k इज इक्वल टू 7। मतलब पुनः डबल निकालने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तो अपने यहाँ पे निकालने वाला है इक्वेशन नंबर 1 में, इट इज इक्वल टू कितना, 7। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम योर एक्सरसाइज 6.4। सो only 2 questions are remaining and we proceed to the very last bit of that plane, सबसे लास्ट बिट प्लेन का। ओके, सबके समझ में आया, is very difficult this one, है ना, मतलब वाटता है, मुझे नहीं लगता है यहाँ पे, so we proceed to the next one। चलो अगली तरफ जाएंगे, इसकी रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, इसलिए अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है, रिकॉर्डिंग के टाइम पे पॉज करके लिखो इसको, ठीक है। Now proceed to the next one। Next है distance of a point from a plane।
Next bit is a distance of a point from a plane. Distance of a point from a plane. तो इसमें जो है तो डायरेक्ट फार्मूला याद रख सकते हैं या फिर इसको डिराइव करना है तो डिराइव कर सकते हैं अपन. फार्मूला ऐसा है कि the length of perpendicular from the point A of A bar to the plane is given by B is equal to A bar dot N bar minus P upon magnitude of N bar. फार्मूला कैसा है? वेरी सिंपल. तो ये कंडीशन क्या है कि एक का पॉइंट अगर से यहाँ पे प्रेजेंट है A of A bar समझो तो ये पॉइंट का डिस्टेंस ये प्लेन से निकालने का है. प्लेन की इक्वेशन क्या r bar dot n bar is equal to p. ये प्लेन अगर से ये फॉर्म है यदि प्लेन ये फॉर्म है तो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द प्लेन. ये बीट का नाम है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन. ये प्लेन का ये पॉइंट का डिस्टेंस ये प्लेन से निकालने का है. उसको हम डिराइव भी कर सकते हैं या फिर फार्मूला याद रखने तो और भी अच्छा. किसकी इच्छा है तो उसको निकालने का तो हम डिराइव करेंगे इसको. इफ यू आर इंटरेस्टेड है तो हम डिराइव करेंगे. यस वेदर यू आर इंटरेस्टेड और नॉट. इंटरेस्ट है क्या तुम सब डिराइव करेंगे का फार्मूला? हो सर. यस सर. डिराइव करेंगे अपन. ओके कोई बात नहीं डिराइव करेंगे इसका अपन. तर डिराइव करण्यासाठी काय करावं लागेल आपल्याला? तो this is the point A passing through the point A bar. Now from that point A we draw the perpendicular AM. This AM is perpendicular to the plane r bar dot n bar is equal to p ला. मला आता हे बघा हा प्लेन आहे ठीक आहे. तर हा प्लेन मध्ये r bar dot n bar is equal to p मध्ये हा n bar हा प्लेनला काय आहे नॉर्मल. हा n bar is a normal to the plane. आता बघा या AM बद्दल बघा. हा AM एक पॉइंट A मधून पास आहे आणि हे जे AM आहे हे n bar ला काय आहे पॅरलल आहे. तर आपल्याला हे लाइन AM ची इक्वेशन काढता येईल. इक्वेशन ऑफ AM. The equation of line AM is बोला काय हे लाइन AM एका पॉइंट मध्ये पास आहे आणि n bar ला काय आहे पॅरलल आहे. तो फॉर्मूला असा झाला का r bar is equal to याच्या तो पास आहे प्लस लॅम्बडा टाइम्स हा n bar ला काय आहे तो पॅरलल. तर b bar चा काय ना n bar. हे कोणाची इक्वेशन AM. AM म्हणजे काय इट इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन. ठीक है. तर हा सुद्धा एक परपेंडिकुलर है प्लेन ला काढलेला और प्लेन का खुद का नॉर्मल r bar dot n bar is equal to p मतलब उसके सेल्फ जो उसका नॉर्मल है तो ये परपेंडिकुलर निकालने की वजह से नॉर्मल प्लेन का जो नॉर्मल है ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल. तो लाइन AM की इक्वेशन यदि देखेंगे तो लाइन AM इसमें से पास है और n bar को क्या है पैरेलल है. तो लाइन का फॉर्म क्या है लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट and parallel to one vector r bar is equal to a bar plus lambda times n bar. ठीक है ये आ गई लाइन AM की इक्वेशन. अब देखो इसमें लैम्बडा की वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा. तो लैम्बडा के लिए ये जो पॉइंट M है ये पॉइंट M is nothing but it is the intersection of इसका लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन. मतलब प्लेन के लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना. ये जो M है ये लाइन AM का और प्लेन का क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट है. तो अगर से इसको M को सॉल्व करने का है तो आपको ये दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा. इसको एक लाइन मतलब ये AM की लाइन को और प्लेन की इक्वेशन प्लेन मतलब क्या है r bar dot n bar is equal to p. तो हम क्या करेंगे ये जो लाइन की इक्वेशन है ये तो M दोनों का इंटरसेक्शन है तो M दोनों की इक्वेशन क्या करेगा सैटिस्फाइड. इस कारण से AM की जो इक्वेशन है वो AM की इक्वेशन हम प्लेन में रख देंगे r bar के जगह पे. इनका डॉट प्रोडक्ट लेके सॉल्व करेंगे तो हमको किसकी वैल्यू मिलेगी लैम्बडा की. लैम्बडा की वैल्यू मिलने के बाद फिर हम वो लैम्बडा की वैल्यू इसमें रख देंगे. देखो कैसा अगर यहां तक देखो कोई तकलीफ है क्या?
ए से यहां पे परपेंडिकुलर निकाले जो कि प्लेन को परपेंडिकुलर है, प्लेन का खुद का एक नॉर्मल है ये एन बार, तो इस कारण से ये जो परपेंडिकुलर है ये नॉर्मल को क्या हो गया पैरेलल। एम के बारे में सोचेंगे तो एम एक पॉइंट ए बार में से पास है और इसको पैरेलल है, इसलिए एम की इक्वेशन ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स एन बार, मतलब ये लाइन एम की इक्वेशन। इसमें जो पैरामीटर लैम्डा है इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये जो पॉइंट एम है ये प्लेन का और लाइन का दोनों का क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस कारण से हमें लाइन और प्लेन दोनों को सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसा देखो, तो फाइंड the coordinates of m, to find the coordinates of m we have to solve this line and this one, solve this line and the plane r bar dot n bar is equal to p। रखो इसमें प्लेन बार